बच्चों, मैट्रिक परीक्षा आप लोगों के लिए बहुत ही कम समय है। उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। ये ट्यूशन क्लास डीके चैनल है। इसके अंतर्गत कई वर्षों से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को सिलेक्टेड करते आया है, जिससे बच्चों को बहुत ही लाजवाब अंकों से सफलता मिला है। पिछले वर्ष मैंने 160 ऑब्जेक्टिव प्रश्न साइंस में दिए थे। उनमें से 33 मेरा हूबहू परीक्षा में लग गया था। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसे तैयारी करेंगे और अपने उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करेंगे। और इस चैनल को बाबू सब्सक्राइब अवश्य करें और एक लाइक अवश्य कर देंगे। चलिए अब प्रश्न देखिए। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? श्वेत, पीला, हरा, काला। सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन रिएक्शन करके कॉपर और जल बनता है। यहाँ कॉपर ऑक्साइड को ऑक्सीजन के हानि होता है, इसलिए ये अपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, पोटाश एल्म होते हैं एक साधारण अम्ल, एक मिश्रित अम्ल, एक अम्लीय अम्ल, एक द्विक अम्ल। पोटाश एल्म एक द्विक अम्ल है। ऑप्शन डी। बुझा हुआ चूना है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम। बुझा हुआ चूना का अणुसूत्र कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पवनों का देश कहा जाता है भारत, भूटान, अमेरिका। डेनमार्क में पवनों का वेग बहुत ज़्यादा है, जिससे वहाँ पर कई प्रकार के कार्य किए जाते हैं, जैसे पवन चक्की चलाए जाते हैं, सिंचाई और आटा चक्की भी चलाए जाते हैं। पवनों का देश कहा जाता है डेनमार्क। ऑप्शन सी। पवन चक्की के लिए हवा का वेग न्यूनतम होगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। पवन चक्की को चलने के लिए कम से कम न्यूनतम वेग 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, गोबर गैस एक प्रकार की है प्राकृतिक गैस, बायोगैस, लकड़ी, चूल्हा। एक प्रकार के बायोगैस है। उत्तम ऊर्जा है कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, जैव गैस। कोयला जलाने पर भी गैस कार्बन डाइऑक्साइड की मुक्ति होता है। लकड़ी पर भी प्रदूषण फैलता है। पेट्रोलियम में भी प्रदूषण फैलता है। बायोगैस एक उत्तम ईंधन है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं फोकस त्रिज्या में क्या संबंध है? R बराबर 2F, F बराबर R
F बराबर 2/r, r बराबर F/2। वक्रता त्रिज्या का आधी फोकस होता है, यानी वक्रता त्रिज्या बराबर 2 फोकस। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 2 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁹ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम, अधिक, संतुलित, सभी। पतले लेंस की फोकस त्रिज्या कम होती है, इससे आवर्धन भी कम होते हैं। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक, सीधा तथा छोटा, काल्पनिक, उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा। वास्तविक प्रतिबिंब तो आँख में नहीं होता है, आँख में उल्टा प्रतिबिंब भी और बड़ा भी नहीं हो सकता है। आँख में काल्पनिक, सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब। ऑप्शन ए। बाबू चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। बहुत ही परिश्रम से आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ईश्वर करे आपका सफलता बहुत अच्छे ढंग से हो जाए। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी 50 डायप्टर प्लस 50 डायप्टर माइनस 50 डायप्टर माइनस 2 डायप्टर प्लस 2 डायप्टर। यहाँ उत्तल लेंस का फोकस प्लस F बराबर 50 cm बराबर 1/2 मीटर, इसलिए पावर P बराबर 1/F या 1/1/2। ये उलट कर ऊपर गया 2, इसलिए लेंस की क्षमता प्लस 2 डायप्टर। ऑप्शन डी। बाबू चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। किस दर्पण से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण के द्वारा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है? वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट जो प्रकाश के पुंजों को एक स्थान पर संग्रहित करके फेंकता है वह लेंस अवतल लेंस होता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3, 4। प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, गोलीय दर्पण के फोकस F एवं वक्रता त्रिज्या में
क्या संबंध है? एफ बराबर आर, एफ बराबर आर बटा 2, एफ बराबर आर बटा 3, एफ बराबर आर बटा 4। गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या फोकस का दुगना होता है, यानी फोकस वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, आपतन कोण एवं परावर्तन कोण में क्या संबंध होता है? आपतन कोण कि किसी तल पर प्रकाश आता है और परावर्तित हो जाता है, ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, दोनों बराबर होता है। अगला प्रश्न, मानव मूत्र का पीएच मान है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मोटर चालक के बगल में कौन सा दर्पण लगा रहता है जिससे मोटर चालक पीछे से आने वाले वाहनों को सही तरह से देख पाता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी समतल लेंस, ऑप्शन डी कोई नहीं। पीछे के वस्तु को बड़े क्षेत्र में देखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। उत्तल लेंस सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न, कीटोन का क्रियाशील मूलक है? ओ दोनों ओर सिंगल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड COOH। कीटोन का क्रियाशील समूह डबल बॉन्ड C, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ए बी दोनों कोई नहीं। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है जिससे सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। इसका सही ऑप्शन बी अवतल। अगला प्रश्न, विभव का मात्रक है? एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। विभव का मात्रक वाट, ऑप्शन बी। आवेश का एसआई मात्रक है? ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन कूलॉम। आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम, ऑप्शन डी है। प्रतिरोध का मात्रक ओम है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? V बराबर I बटा R, V बराबर R बटा I, V बराबर IR, V बराबर IR²। ये सही संबंध है कि V बराबर IR, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक है? ऑप्शन ए वेबर, ऑप्शन बी टेस्ला, ऑप्शन सी फैराडे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला, ऑप्शन
ऑप्शन बी